हे गाइस, वेलकम टू वेलदेखो.com। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। तो देखिए, पर्सनली मैं पिछले 10 सालों से हेल्थ इंश्योरेंस को यूज़ कर रहा हूँ। मेरे फादर का भी हेल्थ इंश्योरेंस हो रखा है, मैंने अपना इंडिविजुअल भी ले रखा है। पहले मैं उनके साथ में फैमिली फ्लोटर प्लान के अंदर इंक्लूडेड था। मैंने कम से कम अभी तक 20 से 25 बार मैं क्लेम कर चुका हूँ। तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस की जो इंडस्ट्री है वो किस तरह से वर्कआउट करती है, कैसे आपको प्लान चूज़ करना चाहिए, कितना आपको प्रीमियम पे करना चाहिए, कौन सी कंपनियां बेस्ट है, सारी चीजें बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो देखिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हेल्थ इंश्योरेंस एप्लीकेबल कब होता है। तो आप जब भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे होते हैं, उसकी एक सिंपल सी टर्म्स एंड कंडीशन ये होती है कि जब भी आप हॉस्पिटल के अंदर मिनिमम 24 आवर्स के लिए एडमिट होते हैं, तभी आपका हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्लान है वो एक्टिवेट होता है। अब गाइस, अभी जब कोविड वाली सिचुएशन आई थी तब ये वाली चीज एप्लीकेबल नहीं थी, क्योंकि आईआरडी ने यहाँ पे अमेंड किया था। मतलब जब उससे पहले जब लोग बेसिकली क्लेम करने की कोशिश कर रहे थे तो हेल्थ इंश्योरेंस ये कह के रिजेक्ट कर रहा था कि आप 24 घंटे तक हॉस्पिटल में एडमिट नहीं थे, क्योंकि बेड्स वगैरह भी अवेलेबल नहीं थे। तो जो हॉस्पिटल है वो घर में ही यहाँ पे पूरा ट्रीटमेंट वगैरह कर रहा था, होम आइसोलेशन वगैरह कर रहा था। तो उसके बाद में आईआरडी ने यहाँ पे अमेंडमेंट किया काफी सारी कंपनियों के साथ में, उनकी जितनी भी पॉलिसीज थी उसमें सभी में अब अमेंडमेंट ये आ चुका है कि अगर कोविड जैसी कोई सिचुएशन होती है तो उसके अंदर ये टर्म्स कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर आपका होम बेस भी अगर आइसोलेशन वगैरह है, ये चीजें हैं, घर पे भी अगर आप मान लीजिए हॉस्पिटलाइजेशन ले रहे हैं, तब भी आपका यहाँ पे जो मेडिक्लेम है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। साथ में गाइस, इसमें डे केयर टाइप भी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे मान लीजिए डायलिसिस का हो गया जो एक दिन का काम होता है, तो उसमें वो भी कवर होता है। प्लस अगर आपकी कोई प्री प्लान सर्जरी है, जैसे मैंने अपनी एक सर्जरी कराई थी, मेरा जो लीगामेंट है वो टूट गया था जिम करते टाइम, तो मुझे पता था कि इस तारीख को, इस डेट को, इस टाइम को मेरी सर्जरी होने वाली है। तो पहले से अगर कोई ऐसी आपकी प्री प्लान सर्जरी है तो वो भी आपकी यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर कवर हो जाती है। अब गाइस, नॉर्मली हम लोग बात करें तो आप ये नहीं कह सकते कि आप मान लीजिए नॉर्मली सर्दी खांसी जुकाम के लिए किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं, वहां से अगर मान लीजिए आपका 1500-2000 रुपए का बिल बन जाता है, तो क्या आप वो चीजें हेल्थ इंश्योरेंस में कवर कर पाएंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो जैसे मैंने बताया कि जब भी क्रिटिकल कोई केसेस होता है, 24 आवर्स अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है, तब भी यहाँ पे आपका मेडिक्लेम जो है यहाँ पे एक्टिवेट हो पाता है। कई पॉलिसियां यहाँ पे इन चीजों को भी कवर करती है, लेकिन ऑब्वियसली बात है, अगर ये चीजें कवर करने लग गई तो आपका प्रीमियम काफी हद तक यहाँ पे बढ़ जाता है। अब गाइस, बात करते हैं कि कौन कौन से किस किस टाइप के हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आपके एक्सपेंसेस जो है कवर होते हैं। तो पहला तो आपका हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंसेस होता है। हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए आपकी कोई सर्जरी होने वाली है, आप एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचे हैं, एम्बुलेंस का खर्चा हो गया, उसके बाद में हॉस्पिटल में एंटर किया, फिर आपके कुछ चेकअप्स वगैरह होने, वो सारा खर्चा हो गया, रूम का रेंट हो गया, आईसीयू का रेंट हो गया, प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी। इवन आप मान लीजिए डिस्चार्ज हो गए हॉस्पिटल से, उसके बाद भी 60 दिनों तक आपको कोई मेडिसिन दी जा रही है या आपको कोई और चीजें दी जा रही है घर पे, तो उसका भी पूरे का पूरा एक्सपेंसेस इन सभी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर होता है। सो गाइस, अब बात करते हैं इसके अंदर क्या चीजें कवर नहीं होती है। तो मोस्टली जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं उसके अंदर आपके कंज्यूमेबल कवर नहीं होते। मतलब जब भी आप क्लेम करने के लिए जाते हैं तो ये जो छोटी मोटी चीजें होती है, जैसे पीपी किट हो गया, मास्क के पैसे हो गए, ग्लव्स के पैसे हो गए, सुई इंजेक्शन वगैरह के पैसे हो गए, तो जब भी आप देखेंगे तो आप मान लीजिए अगर आप 50,000 रुपए का क्लेम कर रहे हैं, अगर आपका 50,000 रुपए का खर्चा आया है, तो आपको अपनी जेब से यहाँ पे 1000 से 1500 रुपए डेफिनेटली बॉन्ड करने पड़ते हैं, और बाकी का जो पूरा क्लेम होता है वो आपका कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। अब इस बात करते हैं कितने टाइप के यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं। तो देखिए, पहला हेल्थ इंश्योरेंस होता है सिंपली इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, जो मैं मानता हूँ काफी ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है। सेकंड रहता है फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जो इंडिया के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिसके अंदर आप खुद कवर हो जाते हैं, आपकी फैमिली के अंदर आपकी वाइफ कवर हो गई, प्लस आपके 2 बच्चे यहाँ पे कवर हो जाते हैं। इवन अगर आपके पेरेंट्स भी है तो वो भी बेसिकली कवर हो सकते हैं, लेकिन वहां पे जो आपका प्रीमियम है काफी हद तक बढ़ जाता है। तो नॉर्मली मैं ये कह सकता हूं कि फैमिली फ्लोटर प्लान के अंदर आप सिंपली 2 जने और 2 बच्चों को यहां पे इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस, जो थर्ड टाइप का प्लान होता है दैट इज द ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जो कि नॉर्मली जितने भी कॉर्पोरेट्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉइज को यहां पे प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ गाइस होता है टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, और अब जाके कोविड के बाद में काफी ज्यादा पॉपुलर होने लग गया है, क्योंकि टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, आपको प्रीमियम कम देना पड़ता है और आपका जो सम एश्योर्ड होता है वो काफी ज्यादा होता है। लेकिन इसके अंदर एक सिर्फ डिसएडवांटेज यही होता है कि यहाँ पे आपको डिडक्टेबल अमाउंट चूज करना पड़ता है। जैसे आपने 3 लाख रुपए चूज कर लिया, तो इसका मतलब क्या है, 3 लाख के बियॉन्ड अगर आपका मेडिकल का बिल आता है या हॉस्पिटल का बिल आता है, तभी यहाँ पे आपको कंपनी जो है जितना भी आपका सम एश्योर्ड होगा वो आपको यहाँ पे पैसा प्रोवाइड करेगी। अगर
अगर गाइस मैं मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस के टैक्स बेनिफिट की बात करूं, अगर आप खुद का लेते हैं, अपनी फैमिली का लेते हैं, तो आप मैक्सिमम 25,000 रुपए 80D के अंदर यहां पे क्लेम कर सकते हैं। अगर वहीं पे गाइस अगर आप पेरेंट्स का भी यहां पे प्रीमियम वगैरह पे करते हैं पूरे साल भर के अंदर, अगर आपके पेरेंट्स यहां पे सीनियर सिटीजन नहीं है तो आप 25,000 रुपए तक क्लेम कर सकते हैं उनका भी, और अगर वो सीनियर सिटीजन है तो आप 50,000 रुपए तक का मैक्सिमम डिडक्शन जो है पूरे साल भर के अंदर यहां पे एज ए टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। सो गाइस अब बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस से मान लीजिए आपने किसी भी कंपनी से ले लिया, लेकिन उसको क्लेम कैसे किया जाता है, तो उसके सिंपली दो तरीके होते हैं, एक होता है कैशलैक, एक होता है रिम्बर्समेंट। गाइस कैशलैक्स में क्या होता है, इनका एक नेटवर्क हॉस्पिटल होता है इंडिया के अंदर, हर जो जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होती है उन सभी लोगों ने यहाँ पे हॉस्पिटल में एक टीपीए करके सेक्शन होता है, उनके साथ में यहाँ पे टैप किया होता है। अब गाइस होता है क्या है, जो भी उनके नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर होता है, उस हॉस्पिटल के अंदर आप एडमिट हो जाइए, वहां पे आपको कुछ भी अपनी जेब से पैसा नहीं देना है, आपको सिर्फ उनको ये बताना है कि मेरा फलाना फलाना कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस हो रखा है और वो आपके नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर शामिल है। तो गाइस वहां पे वो जो हॉस्पिटल होता है वो सारी की सारी जो फाइल प्रोसीडिंग होता है, मतलब क्या डॉक्यूमेंट लगाने, अप्रूवल कैसे लेनी है, वो सारी चीजें वो खुद ही करता है। मतलब आपको अपनी जेब से यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है, मतलब पूरा काम यहाँ पे आपका कैशलेस हो जाता है। सेकंड होता है गाइस रिम्बर्समेंट। रिम्बर्समेंट में क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई छोटा मोटा आसपास आप किसी गांव में रहते हैं, वो कोई नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं है उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, और वहां पे मान लीजिए आप एडमिट हो चुके हैं, अब आपके जो जितने भी खर्चे आएंगे तो गाइस उन सभी का जो एक्सपेंसेस है आपको फर्स्टली पहले अपनी जेब से यहाँ पे बॉन्ड करना है। बॉन्ड करने के बाद में उसके बाद आपको जो है इंश्योरेंस कंपनी के साथ में फाइल लगानी है और उसके बाद में आपको एज ए रिम्बर्समेंट वो पैसा जो है वापस मिलता है। अब गाइस अगर मैं बात करूं कि आपको बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कैसे चूज करनी चाहिए, तो देखिए इसके मैं आपको 3 से 4 फैक्टर्स बताना चाहूंगा, फिर इसके एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बताऊंगा। तो यहां पे पहली चीज आपको ये देखनी चाहिए कि मार्केट में रेपुटेशन क्या है उस कंपनी की। तो पहली चीज उसका हाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो होना चाहिए, एएमसी मतलब उसमें जितना भी उन्होंने एएमसी पूरा ले रखा है, असेस मैनेजमेंट जो ले रखा है, उनके पास में टोटल कितना प्रीमियम पूरे साल भर में कलेक्ट होता है या कितनी बड़ी है कंपनी, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको चूज करना चाहिए। प्लस उसका सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, प्लस वो कितने साल से बिजनेस के अंदर है। मैंने पर्सनली यहाँ पे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस जो कि काफी टाइम से बिजनेस के अंदर है और उनका ये जो मैंने जो पैरामीटर्स बताए वो सभी फुलफिल करती है, उसका ले रखा है। और साथ में जो एक केयर करके कंपनी है जो पहले रेलिगेयर के नाम से भी जानी जाती थी, तो ये जो दोनों कंपनियां मैं आपको बता रहा हूं ये हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर डेडिकेट कंपनी है और ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो मैंने आपको बताई उसके अंदर फुलफिल करती है। उसके बाद में गाइस सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये लगती है कि नेटवर्क हॉस्पिटल, आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए कि आपके आसपास में कौन से अच्छे हॉस्पिटल है और प्लस वो अच्छा हॉस्पिटल उस कंपनी के अंदर नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट में होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे कैशलेस फैसिलिटी का फायदा हो पाता है। तो ये भी चीज जरूरी है कि जब भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को आप चूज कर रहे हैं उसकी नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट जरूर चेक कर लीजिए कि आपके आसपास में कौन कौन से हॉस्पिटल लिस्टेड है। तीसरी चीज गाइस रूटीन हेल्थ चेकअप। तो यहाँ पे क्या होता है, आप जो भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं उसके अंदर आपको एक फ्री कूपन मिलता है, आप कह सकते हैं कूपन टाइप ही होता है, जिसके अंदर आप पूरे साल भर के अंदर एक अपना फ्री हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। कई इंश्योरेंस पॉलिसी ये आपको साल में 2-2 बार फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि 6-6 महीने के अंदर आप अपना फ्री में पूरा हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। इसके साथ में गाइस आपको यहाँ पे एक चीज ये भी कंपेयर करनी चाहिए कि कितना आप यहाँ पे प्रीमियम दे रहे हैं और उसके बदले में कितना सम इंश्योर्ड आपको मिल रहा है। तो आपका प्रीमियम प्लस आपका जो सम इंश्योर्ड है वो अदर कंपनी के साथ में कितना वेरी करता है, तो ये सारी चीजें भी आपको हमेशा देखनी चाहिए। सो गाइस ये मैंने आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बेसिक बता दिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर एक पूरी सीरीज बनाऊं और कैसे कम अमाउंट के अंदर अच्छी से अच्छी पॉलिसी आप लोग जो है यहाँ पे अवेल कर सकते हैं, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।